पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए अवतरित होंगे। पितामह भीष्म ने जब भीष्म प्रतिज्ञा ली और उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। पितामह भीष्म ने कुरुकुल के संरक्षक के रूप में आजीवन अपना जीवन पूरा बिता दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब पितामह भीष्म ने विचित्रवीर्य और चित्रांग जब थे तब विचित्रवीर्य के लिए काशी नरेश की 3 कन्याओं का हरण किया, अंबा, अंबिका और अंबालिका, जिसमें से उन्होंने अंबा को छोड़ दिया। अंबा निषाद राज से प्रेम करती थी। जब अंबा उनके पास गई तो निषाद राज ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि पितामह भीष्म के सामने उस समय पूरे आर्यावर्त में उनके समक्ष कोई खड़ा रहने की हिम्मत नहीं करता। अंबा ने परशुराम से भीष्म की ये बात कही तो परशुराम ने अपने शिष्य और भगवान श्री परशुराम ने पितामह भीष्म को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी और उन्हीं परशुराम और भीष्म के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ। भगवान श्री महादेव ने मध्यस्थता करके उस युद्ध को समाप्त किया। तब अम्मा ने पितामह भीष्म को एक श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। वही अम्मा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के साथ में अवतरित होती है शिखंडी के रूप में। और जब युद्ध आरंभ होता है 10 दिनों तक प्रधान सेनापति पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं, अपनी मृत्यु का राज वो बता देते हैं। तब शिखंडी को बीच में लाया जाता है और वही शिखंडी जब सामने आती है अम्बा शिखंडी के रूप में तो भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और अर्जुन रथ के पीछे से उनके ऊपर बाणों की वर्षा कर देते हैं और पितामह भीष्म वहीं बाणों की सैया पर अचेत गिर गए। तब पितामह भीष्म अर्जुन से कहते हैं, वत्स मेरे सर को तकिए की जरूरत है। अर्जुन भरे मन से 3 बाणों का प्रहार करके उनके सर की तकिए की व्यवस्था करता है, जिससे उनका सिर जो है वो स्थिर हो जाता है। इस प्रकार महाभारत का भीषण युद्ध 18 दिन तक चलता है और भीष्म अपनी आंखों से 8 दिनों का युद्ध देखते हैं और युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास भेजते हैं और राष्ट्र धर्म, राजधर्म और राजनीति की शिक्षा उनसे ग्रहण करते हैं। ये वही भीष्म थे जिनकी तूती बोलती थी, पूरे आर्यावर्त में उनके समक्ष कोई खड़ा रहने का साहस नहीं करता था। और वो यही भीष्म थे जो 58 दिनों तक उस सरसैया पर लेटे हुए अपनी मृत्यु का इंतजार करते रहे, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन था और जब माघ महीने में शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण में आया तो भगवान ने से आज्ञा लेकर पितामह भीष्म ने 58 दिनों बाद अपने शरीर को त्यागा। अब आप सोचिए, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा संरक्षक, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा धर्मात्मा ऐसी बाणों की सैया पर क्यों सोया? तो उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि भीष्म ने बड़ी सभा में जब द्रौपदी का तीर का हरण किया हो रहा था तब भीष्म चुप थे। भीष्म उस समय बोले नहीं थे। ये वही भीष्म थे जिन्होंने अंबा और अंबालिका का हरण किया था। ये वही भीष्म थे जिन्होंने गांधारी का हरण किया था। तो भीष्म के चरित्र में कुछ ऐसे घटनाएं थी जो उन्हें उनके कर्मों की, उनको बंधनों को काटना पड़ा। और एक सबसे बड़ा कारण था, भगवान जब भीष्म ने भगवान से पूछा कि प्रभु मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, ऐसा क्या कारण है जो मुझे ये बाणों की सैया मिली? तो भगवान ने उनसे कहा कि पितामह भीष्म, जब आप 100 जन्मों पूर्व एक राजा के राजकुमार थे तब आप जा रहे थे रास्ते से, एक सर्प मूर्छित घायल अवस्था में पड़ा था, उसको आपने अपनी बाणों की नोक से उठाकर कंटीली जाड़ियों में फेंक दिया, जिससे वह सर्प 58 दिनों तक वही तड़पता रहा और उसके 58 दिन के पश्चात प्राण, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आए तो उसके प्राण गए। और वही आपके अगले जन्म में आपने पुण्य किया, जिससे वजह से आपके वो कर्म आपका बचता रह गया। और इस जन्म में आपने धर्म की कुछ ऐसी बातें की जिससे धर्म की हानि हुई, इस कारण से आपको उस 101वें जन्म का जो
पाप का जो कर्म था उसका फल अब भोगना पड़ रहा है। इसलिए कर्म फल ही इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है, उससे अछूता कोई नहीं। ऐसे ही बड़ी साहसी व्यक्तित्व और एक आर्यावर्त का एक महत्वपूर्ण अंग कहे जाने वाला हस्तिनापुर के संरक्षक पितामह भीष्म ने आजीवन अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखी। ऐसे वीर योद्धा को शत शत बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही अन्य वीडियो से जुड़ने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और हौसला बढ़ाएं। जय सिया राम।